जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से गेस्ट टीचर्स की बम्पर भर्ती आ गई है। 100 से भी ज्यादा अलग अलग नवोदय विद्यालयों में ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। पीजीटी टीजीटी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षकों की यहां वैकेंसियां हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय में किस किस सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, कहां आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है, कब से कब तक सेंड करनी है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इसी के साथ साथ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए रिक्रूटमेंट है। इनके क्वालिफिकेशन भी दे दी गई है और ये रिक्रूटमेंट आ रही है नवोदय विद्यालय समिति के भोपाल क्षेत्र की तरफ से, भोपाल रीजन की तरफ से रिक्रूटमेंट है। आज ही की डेट में ये देखिए अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। फॉर्मेट दे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, एलिजिबिलिटी दे दी गई है पीजीटी टीजीटी टीचर्स की और वैकेंसी की पोजीशन दे दी गई है। आरओ भोपाल में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं कहां किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है वो भी पूरी डिटेल दे दी गई है। तो ये देखिए सबसे पहले वैकेंसियों की डिटेल देख लीजिए। एनवीएस आरओ भोपाल की तरफ से सबसे पहले पीजीटी की पोजीशन दी गई है, वैकेंट पोजीशन। भोपाल क्लस्टर के जो नवोदय विद्यालय हैं वहां देख लीजिए कौन कौन से आपके आसपास के नवोदय विद्यालय या जहां आप आवेदन करना चाहते हैं वहां आपके सब्जेक्ट की वैकेंसियां हैं या नहीं है। पीजीटी इंग्लिश की यहाँ पे हैं, इसी तरह पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक की वैकेंसियां यहाँ इन नवोदय विद्यालयों में हैं। और इसके बाद जहां तक बात है टीजीटी की, एनवीएस आरओ भोपाल में टीजीटी की वैकेंसियां, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और वोकेशनल ट्रेनर की वैकेंसियां भोपाल क्लस्टर में वैकेंसियां यहां पे हैं। इसी तरह जबलपुर क्लस्टर के लिए दे दी गई है, कटक क्लस्टर के लिए भी काफी सारी वैकेंसियां हैं और रायपुर क्लस्टर के लिए भी काफी सारी वैकेंसियां हैं। टीजीटी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं। और इसी तरह से थर्ड लैंग्वेज टीचर की भी वैकेंसियां हैं क्लस्टर के अकॉर्डिंग, आप यहां से देख सकते हैं। टीजीटी उड़िया, आसामी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उर्दू, खासी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगला और नेपाली की क्लस्टर के अकॉर्डिंग यहां भी आप वैकेंसियों की डिटेल देख सकते हैं। तो यहां से आप क्लस्टर के अकॉर्डिंग वैकेंसियां देख सकते हैं। अगर आपके क्लस्टर जहां आप आवेदन करना चाहते हैं वैकेंसी है तो आपको अपनी एप्लीकेशन कहां भेज देनी है वो देखिए यहां ये दी गई है। देखिए द डिटेल ऑफ क्लस्टर इंचार्ज, प्रिंसिपल एंड ईमेल एड्रेस आर एज अंडर। भोपाल क्लस्टर के लिए इंचार्ज का नाम, मोबाइल नंबर दे दिए गए हैं और इन क्लस्टर में कौन सा नवोदय विद्यालय है ये देख लीजिए। अगर इनमें से किसी नवोदय विद्यालय के लिए आपको आवेदन करना है तो आपको अपनी एप्लीकेशन यहां पे भेजनी होगी। ये देखिए ईमेल एड्रेस ऑफ क्लस्टर जवाहर नवोदय विद्यालय वेयर कैंडिडेट हैज टू अप्लाई। इसी तरह जबलपुर क्लस्टर के लिए आपको आवेदन करना है तो एप्लीकेशन यहां भेजनी होगी, कटक क्लस्टर के लिए एप्लीकेशन यहां और रायपुर क्लस्टर के लिए आपको अपने एप्लीकेशन यहां पे सेंड करनी होगी। कब तक? 11/9/2020 तक आपको हर हाल में आवेदन कर देना है। और आरओ भोपाल के अंडर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं वो सभी आते हैं। अब इनके लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये डिजायरेबल है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की आपके पास आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बीएड, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। बाकी अगर आपने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस आईटी में तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में या एमसीए कर रखी है या बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है या बीसीए कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी
और बायोकेमिस्ट्री या फिर जेनेटिक या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज में आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी बीएड की कंडीशन आवश्यक नहीं है। जो रिटायर्ड टीचर हैं उनकी आयु अगर 65 साल तक भी है तो वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी के लिए अपर एज लिमिट है 60 साल। इसके बाद एलिजिबिलिटी दे दी गई है टीजीटी टीचर्स की, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी की। तो इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहां दे दिया गया है, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, वो आप यहां से देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अपर एज लिमिट है 60 साल 31 अगस्त 2020 को। इसके बाद क्वालिफिकेशन दी गई है वोकेशनल टीचर्स की, ये भी आप यहां से देख सकते हैं। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए क्वालिफिकेशन यहां दे दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट टू ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक या फिर बीसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। तो ये है इनके लिए क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं सैलरी। पीजीटी के लिए आपको सैलरी मिल जाएगी, अगर नॉर्मल स्टेशन है तो 27,500 रुपए पर मंथ और अगर हार्ड स्टेशन है तो 32,500 रुपए पर मंथ। इसी तरह टीजीटी के लिए 26,250 रुपए पर मंथ और 31,250 रुपए पर मंथ। वोकेशनल टीचर के लिए 26,250 रुपए पर मंथ और हार्ड स्टेशन के लिए 31,250 रुपए पर मंथ। एफसीएसए के लिए 26,250 रुपए पर मंथ और हार्ड स्टेशन के लिए 31,250 रुपए पर मंथ। अपर एज लिमिट यहाँ पे भी आपको दे दी गई है, 60 साल है अपर एज लिमिट और जो रिटायर्ड टीचर हैं उनके लिए है 65 साल अपर एज लिमिट 31 अगस्त 2020 को। इसके बाद देखिए, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर फॉर वर्चुअल इंटरव्यू बिफोर क्लस्टर अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर PGT on 14th September 2020, for TGT and vocational teacher on 15th September 2020 through online. The final merit list of selected candidate will be available on the website of concerned cluster in charge जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आपका वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। पीजीटी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे 14 सितंबर 2020 को और टीजीटी और वोकेशनल टीचर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 15 सितंबर 2020 को और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो नोटिफिकेशन आज के न्यूज़पेपर में निकाला गया है वो है कुछ इस प्रकार से। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, संविदा आधार पर शिक्षकों का अनुबंध। नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु संविदा आधार पर रिक्त विभिन्न शैक्षणिक पद पीजीटी टीजीटी संकाय सह प्रणाली प्रशासका पदों पर शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम से संबंधित स्कूल प्रभारी प्राचार्य के कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। स्कूल प्रभारी प्राचार्य का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की वेबसाइट जो कि है navodaya.gov.in/aro/भोपाल/en/home/index.html पर उपलब्ध है। संबंधित विद्यालय में स्कूल प्रभारी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11/9/2020 है और बाकी की जानकारी आपको नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट आरओ भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर दी है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।